हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। आप सभी का हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, जो क्लास 9 की क्लास ले रहा हूँ इस टाइम। हम लोग ने क्लास 9 का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला वाला नंबर सिस्टम, इस पे ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे पार्ट पे हैं, 4th पार्ट पे। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ये देखा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। बेसिक डिफिनेशन देखी है इन लोगों की, और टाइप्स ऑफ नंबर्स की डिफिनेशन देखी है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। आज हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। साथ ही आज हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत सारे इर्रेशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो तो वो कैसे होगा। लास्ट क्लास में मैंने √2 और √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का एक तरीका बताया था। आज हम लोग और नंबर देखेंगे, जैसे √5, √6, √7, √10। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। फिलहाल आगे जाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 पूरी कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल है और पूरा कॉन्सेप्चुअल है। थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल वो है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन से नंबर क्या होते हैं, कौन से नंबर किसके अंदर आते हैं, बस उसी पे बेस्ड है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है। जैसे एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर मैंने क्या बताया था, क्या होते हैं कि इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बनता है, रियल नंबर। तो क्या ये पूछ रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा? तो यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में हमारे दोनों नंबर आते हैं, तो इसलिए सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो गए। और मैंने आपको एक बात और भी बता रखी है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें। नंबर लाइन प्लॉट की जा सके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रियल नंबर हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या रैशनल नंबर रियल नंबर है, तो यस इट इज। इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। फ्रैक्शन रियल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। तो इसमें अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, और इन सब में रिलेशन क्या है। इसमें अब आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हम प्लॉट करते हैं वो सब √m की फॉर्म में होते हैं, जहां वेयर √m इज अ नेचुरल नंबर, जहां √m क्या है, नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल 4 हमारा √4, इसका आंसर क्या आएगा, 2। ये हमारा क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ। नेचुरल नंबर हुआ और कह रहा है कि ये सब नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकते। तो हाँ भाई, 2 तो हम बिल्कुल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। तो हाँ, नंबर लाइन पे हम ये तो प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नंबर निगेटिव हो तो क्या होगा? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव तो होता नहीं है, तो वो तो प्लॉट हम कर नहीं पाएंगे इस पे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 से, लेकिन अगर हमें नेगेटिव नंबर यहाँ पे अगर आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा? तो वो प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, यानी फॉल्स, गलत। ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये सिर्फ कुछ चीज़ों पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जैसे सिर्फ अगर नेचुरल नंबर की बात की है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर निगेटिव आ जाए तो क्या होगा? तो ये प्लॉट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। अभी मैंने बताया कि सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, और इर्रेशनल रियल नंबर के ही अंदर सब आते हैं। तो क्या सारे के सारे इर्रेशनल भी रियल नंबर हुए? नहीं, ये तो गलत है। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। फिर एक क्वेश्चन और आता है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर
2 जो है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव, एक मिनट को रब कर लेता हूँ तो एक्सप्लेन करने में सही रहेगा। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो कुछ ऐसा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल है? ये मैंने एग्जांपल उसी का लिया है कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? नहीं, क्यों? क्योंकि रूट 9 की वैल्यू क्या होगी 3, वो तो रैशनल नंबर है। तो ये क्या स्टेटमेंट हुई? ये स्टेटमेंट गलत हुई। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जस्टिफाई करिए आप अपने आंसर को। मैंने ये कहा कि नहीं, सारे पॉजिटिव स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो रैशनल नंबर कौन से होंगे? फिर क्या होंगे? वो रूट 9 होगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो जब रैशनल नंबर हो जाएगा तो क्या ये क्वेश्चन सही है? पूरी तरह से नहीं सही है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा नो, सम स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन दी नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल रूट 9 को हम प्लॉट कर सकते हैं, रूट 4 को हम प्लॉट कर सकते हैं, रूट 16 को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सब क्या हुए? रैशनल नंबर हुए। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है कि हम लोग को सीखना है कि नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे। क्या सीखना है? कि नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करें। मैंने इसमें के 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, जैसे एक था रूट 2 और एक था रूट 3। ये 2 मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि ये कैसे होंगे। इसमें क्या किया था, हम लोग को जब भी इर्रेशनल नंबर प्लॉट करना होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसमें 1-2 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि पहला पाइथागोरस थ्योरम हमको पता होना चाहिए, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, और आज एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि अगर हमको रूट 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हमको नंबर लाइन पे रूट 2 पता होना चाहिए। अगर रूट 2 हमको नहीं पता है तो हम रूट 3 नहीं प्लॉट कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें रूट 6 प्लॉट करना है तो हमें रूट 5 नंबर लाइन पे प्लॉट पहले से होना चाहिए। अगर रूट 5 नहीं प्लॉट है तो हम रूट 6 नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रूट 7 के लिए भी है, ऐसे ही रूट 8 के लिए भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंक्लूजन निकाले हैं इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के। पहला, हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। दूसरा, हमको परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। तीसरा, कि अगर हम जो नंबर को प्लॉट करने जा रहे हैं क्या उसको प्लॉट करने के लिए कोई और नंबर भी पहले से उस पर होना चाहिए। तो हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट 3 के लिए, रूट 3 में क्या कहता है कि रूट 2 जब तक प्लॉट नहीं होगा तब तक हम रूट 3 नहीं प्लॉट कर पाएंगे। वैसे रूट 6 क्या कहता है कि रूट 5 जब तक प्लॉट नहीं होगा तब तक हम रूट 6 प्लॉट नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन पे। आइए देखते हैं एक एक करके कि वो सब कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पहला रूट 5 को। अब हमको इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन हम पहले एक बना लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। कहाँ से स्टार्ट होगी? मान लीजिए यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं इस बार। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप ले पाएँ। इसको नंबर लाइन को बनाने में ध्यान रखना है कि इन दोनों की सबके बीच की डिस्टेंस या दूरी सेम होनी चाहिए। और यूनिट पे हमको खास ध्यान रखना है कि अगर हम इसको सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सब बाकी भी सेंटीमीटर ही लें। अगर मिलीमीटर मान रहे हैं तो बाकी सबको भी मिलीमीटर ही माने। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी सिर्फ ना सेंटीमीटर का नाम लूँगा ना मिलीमीटर का नाम लूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट का नाम लूँगा कि इतनी यूनिट पे प्लॉट करना है। जैसे कि अब हमें रूट 5 को हमको प्लॉट करना है, तो रूट 5 को क्या करना है? पहली चीज़ क्या है कि हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस हम ऐसे कैसे लगाएं कि हमको हाइपोटेन्यूस में रूट 5 मिल जाए। हाइपोटेन्यूस में रूट 5 मिल जाए तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर रहे होंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर को 1 लेंगे। परपेंडिकुलर को हमेशा 1 लेंगे। तो चलिए हम इसको 1 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये सोचिए कि यहाँ पे जो बेस हमारा होता है उसको ऐसा क्या लें कि यहाँ पे रूट 5 आ जाए। तो एक चीज़ तो ये होगी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और दूसरी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर। रूट 5 के पास सबसे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4 है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे?
2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज आ गया √5। समझे कि हमको चाहिए हाइपोटेन्यूज की जगह √5, तो हमको √5 हमको निकालना है यहाँ पे। अब परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेंगे, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि हमारा आंसर √5 आ जाए। तो हमें क्या देखना है कि अगर जो नंबर हमको निकालना है उसके पास सबसे करीबी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 5 के सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4 है, जो किसका स्क्वायर है, 2 का। ठीक, तो अब हमें बेस की जगह क्या रखा है हमने, 2 रखा है, तो हम यहाँ पे 2 को प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे 2। ये हमारा हो गया बेस, ये क्या हो गया हमारा बेस 2। अब क्या किया हमने, बेस की जगह 2 रख दिया। अब परपेंडिकुलर की जगह 1 रखना है, क्या रखना है 1, तो हम यहाँ पे एक लाइन लंबी सी खींच दे रहे हैं और इस पे अब 1 यूनिट का कट लगा देते हैं। यहाँ से 1 यूनिट का कट लगा देते हैं, मान लीजिए 1 यूनिट यहाँ पे आई 1 यूनिट, तो ये कितनी हो गई 1 यूनिट, ये कितनी है 2 यूनिट। अब हमको बेस भी पता चल गया, अब हमको परपेंडिकुलर भी पता चल गया। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5। ये मेथड है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का। अभी मैंने 2 चीज़ का इस्तेमाल किया है। पहला इस्तेमाल किया था पाइथागोरस थ्योरम का, दूसरा इस्तेमाल किया था परफेक्ट स्क्वायर का, तीसरा इस्तेमाल किया था कि हमेशा परपेंडिकुलर को 1 लेना है। अब चौथी चीज़, उसका यूज़ तब होगा जब हम √6 की बात करेंगे। जब हम √6 को प्लॉट करेंगे तो उसका इस्तेमाल होगा। वो क्या चीज़ है कि जब भी हमें कुछ ऐसा हमको मान के चलना है कि जैसे √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, इन लोगों को जब नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो उसके लिए हमको √5 पहले से प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, अभी ये खाली ये जो हमने ये √5 बनाया है यहाँ पे, ये अभी नंबर लाइन पर नहीं है, ये अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपास से ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे। जितनी भी डिस्टेंस होगी फिर उसको यहाँ से 0 से उठा के वहाँ पे हम आर्क मार देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम कंपास रखते हैं, यहाँ से आर्क लगाते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट करेगी, तो ये जो हमारी डिस्टेंस हुई ये हमारी नंबर लाइन पे होगी √5। नंबर लाइन पे हमारा √5 ये हो गया, हाइपोटेन्यूज पे √5 हमारा ये हो गया। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। ये हमारा मेथड होता है √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का। अब अगर हमें √6 प्लॉट करना है तो क्या करें, √6, मैंने क्या कहा अभी, √6 को प्लॉट करने के लिए हमें √5 प्लॉट होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्यों भाई √5 ही क्यों प्लॉट होना चाहिए, √4 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, √6 चाहिए। तो और ये हमने पहले ही मान लिया है परपेंडिकुलर कितना होगा 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस बेस। अब बेस की जगह अगर हम √5 लिख दें और उसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 1 इज इक्वल टू 6। ये कितनी वैल्यू आई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू 6 आई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तब कितनी आएगी, √6। तो हमको क्या पता चला, हम लोगों ने इस एनालिटिकल मेथड से क्या प्रूफ किया कि √6 को प्लॉट करने के लिए हमको हमारे पास नंबर लाइन पे पहले से √5 होना चाहिए। अब हम लोग इसको नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। कैसे करेंगे, जब हमारे पास ये √5 प्लॉट हो गया तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे इसने यहाँ पे 1 यूनिट काटा था वहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर लगाएंगे, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। हम लोग 1 यूनिट का परपेंडिकुलर मान के ही चल रहे हैं, तो यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो वो लगभग कुछ ऐसे आएगी। यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, कहाँ से इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। तो अब C पॉइंट से फिर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ड्रॉ कर दिया, ये कितना हो गया 1 यूनिट का, क्योंकि परपेंडिकुलर हम 1 मान के चल रहे हैं। फिर अब अगर हम इसको यहाँ से लेके इसको ऐसे जोड़ देते हैं फिर से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा √6। ये कितना हो जाएगा √6। इस ट्रायंगल में हम A B C और ये D
नाम दे दिए। अब ये हमारा हो गया √6। अब √6 अभी ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये अभी हवा में है, अब इसको हमको नंबर लाइन पे लाना है। तो फिर क्या करें, यहाँ पे हम लोग कंपास रखें, ये डिस्टेंस मेज़र करें और एक आर्क नंबर लाइन पे ले आए, कुछ ऐसे। तो ये जो हमारी डिस्टेंस हुई ये हो गई √6। क्या हो गई? √6। अब अगर हमें √7 प्लॉट करना है, अब अगर हमें √7 प्लॉट करना है तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि हम लोग को 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम, परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा ऐसा नंबर हो ऑलरेडी नंबर लाइन पे जिसके बाद हम अगला निकाल सकें। जैसे √6 हमको निकालना है, तो √6 को निकालने के लिए, √6 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए √5 ऑलरेडी नंबर लाइन पे प्लॉट होना चाहिए। वैसे ही अगर हम 7 की बात करें, √7 को प्लॉट करने की बात करें, तो अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। अब क्या करना है, यहाँ CD है, तो यहाँ से अब हम लोग फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 यूनिट का। D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 1 यूनिट का, और फिर उसको जो है अपने ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? ओरिजिन से ज्वाइन। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? √7 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा जो तरीका है प्लॉट करने का नंबर लाइन पे वो चलता रहेगा। पहले 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर ऐसे 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। फिर ये ऐसे 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 करते हुए ये एक स्क्वायर रूट स्पायरल का शेप ले लेगा। स्क्वायर रूट स्पायरल हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि √8 को प्लॉट करिए तो आप लोग उसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि √7 को प्लॉट करना है। यहाँ से हम लोगों ने कंपास लेके या कि इतनी डिस्टेंस मेज़र की और फिर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉप कर दिया। फिर जब उसको हम लोग ने मेज़र किया यहाँ से, तो ये हमारी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? √7। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि डिफरेंट इर्रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना है और उनका तरीका क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।